हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल कुक इंडिया कुक हिंदी। आपने गुजरात की फेमस रेसिपी के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे हांडवो, ढोकला, फाफड़ा। उनमें से एक है खांडवी, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं और जो कि बहुत ही इजी प्रोसेस है बनाने में। यूँ तो मार्केट में जो खांडवी मिलती है वो बिना मसाले और बिना स्टफिंग की होती है। जो खांडवी आज हम बनाएंगे वो हम 3 डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ बनाएंगे। और पहली स्टफिंग बहुत ही नॉर्मल मसालों के साथ बनाएंगे, जिसे बच्चे भी काफ़ी पसंद करेंगे क्योंकि वो कम स्पाइसी होगी। और दूसरी हम बनाएंगे चाइनीज़ शेज़वान खांडवी, और तीसरी हम बनाएंगे बॉम्बे पाव भाजी स्टाइल खांडवी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको फ्यूचर में भी नोटिफिकेशंस रिसीव होंगे। और अगर आपसे कोई भी इंग्रेडिएंट मिस हो जाता है तो उसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट वीडियो के लास्ट में आपके लिए छोड़ी हुई है, आप उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं इसका प्रोसेस क्या है। यहाँ पर सबसे पहले हम फिलिंग की तैयारी करेंगे। अगर फिलिंग हम सबसे बाद में बनाएंगे तो खांडवी का जो पेस्ट है वो ठंडा हो जाएगा और उसके रोल हम बना नहीं पाएंगे। तो पैन में हमने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है और 1 चम्मच बटर ले लिया है। जब ये ठीक से गर्म हो जाएगा तो सरसों के दाने डाल देंगे और अच्छे से क्रैक होने देंगे। और इसके बाद हम अपने सारे सूखे मसाले डालेंगे। सूखे मसालों में 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल चिली पाउडर है। और साथ में 1.5 टीस्पून मैंने लिया है पाव भाजी मसाला। ये सभी मसाले डालते हुए मैंने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि हल्का सा ही रोस्ट करना है। अगर गैस ऑन रखेंगे तो मसाले जल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ऑयल अगर थोड़ा कम है तो ऊपर से आप ऑयल या बटर डाल सकते हैं। ये हो गया है हमारा बॉम्बे स्टाइल पाव भाजी मसाला तैयार। अब हम चिली शेज़वान मसाला बनाएंगे। ये मैंने सेम पैन ले लिया है। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। इसके बाद कटा हुआ लहसुन मैं डाल दूंगी, 7 से 8 लहसुन हैं ये। इसे हम हल्का सा सौते करेंगे, फ्राई नहीं करना है ज़्यादा। और साथ में डाला है मैंने 1 चम्मच शेज़वान सॉस। इसके बाद 1 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच विनेगर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें और टेस्ट इन्हांस करने के लिए अब मैं डालूंगी स्वीट सॉस। ये 2 चम्मच स्वीट सॉस डाल रही हूँ मैं इसमें। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी सेकंड फिलिंग तैयार है। अब एक प्लेट में मैंने 250 ग्राम पनीर क्रम करके रख लिया है। इसमें हरा धनिया, 1 मीडियम प्याज बारीक कटा हुआ, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर पनीर पानी छोड़ने लग जाएगा। अब एक मिक्सिंग बोल में 1 कटोरी बेसन लिया है मैंने, और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। अब इसमें मैं 1 पिंच हींग डाल दूंगी। हाफ टी स्पून हल्दी डाल देंगे इसमें, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब जितना बेसन लिया था हमने, उसी बोल को नाप के मैंने दही लिया है। दही हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। आप वैसे तो इसे छाछ में भी फेंट सकते हैं। अगर आपके पास दही है तो दही का रेशियो जो है 1:2, यानी 1 कप अगर दही है तो 2 कप पानी इसमें आराम से चला जाएगा। पानी भी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। अगर एक साथ पानी डाल देंगे तो फिर इसमें लम्प्स बने रह जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक रनी बैटर बनाना है। अभी इसमें थोड़ा और पानी डाल के मैं मिक्स कर लूँगी। मैं ये ट्रांसफ़र करके दिखा रही हूँ आपको कढ़ाई में, ये कितना पतला घोल बना है। अब इसे हम पका लेंगे। इसे हमें लो फ्लेम पे पकाना होगा, धीरे धीरे चलाते हुए। और चलाना हमें बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, नहीं तो फिर बेसन जो है
बर्तन की तली में लग जाएगा और जल जाएगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में लगभग 10 से 11 मिनट लगे हैं मुझे और ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा आ रहा है इसका। लगभग और 2-3 मिनट पकाने के बाद ये एक पेस्ट जैसा बन गया है और मुझे लगता है कि ये पेस्ट एकदम परफेक्टली रेडी है। खांडवी बनाने के लिए मैंने थाली पहले ही ग्रीस करके रखी हुई थी ऑयल से। आप किसी भी थाली के बैक साइड में ऑयल से उसे ग्रीस कर लें अच्छे से और उसके ऊपर ये जो बैटर हमने बनाया है इसको एक स्पैटुला में लेके ऐसे स्प्रेड कर लें। ये गरम है इसीलिए ये अच्छे से इस पे स्प्रेड हो जाएगा और इसे जितना पतला हो सके उतना स्प्रेड करने की कोशिश करूँगी मैं। और मीनवाइल जो बैटर कढ़ाई में रखा है उसको हमें ढक के रखना होगा थाली से, क्योंकि अगर वो ठंडा हो जाएगा तो फिर थाली पे उस बैटर को डाल के स्प्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से थाली को हम स्प्रेड कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे करीब 4 से 5 मिनट के लिए। सेम प्रोसेस से मैंने सारी थालियाँ प्रिपेयर करके रख ली हैं। अब इन्हें हम 4 से 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो चुका है। अब जो फर्स्ट स्टफिंग हमने पनीर की प्रिपेयर की थी वो इसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से और नाइफ़ से कट मार लेंगे। इस स्टफिंग में हमने ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ही सिंपल रखा है इसको हमने, तो ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। अब कट लगाने के बाद इसको हम हल्के हाथों से फ़ोल्ड कर लेंगे। इसको फ़ोल्ड करना बहुत ही आसान है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसको फ़ोल्ड करने में। ये देखिए ये धीरे धीरे बहुत ही आसानी से फ़ोल्ड होता जा रहा है। इसको फ़ोल्ड करके रोल्स बना लेंगे हम इसके। थाली क्योंकि हमने पहले ही ग्रीस करके रखी थी तो इसीलिए इसको निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए एक रोल तैयार हो चुका है हमारा। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ऐसे ये एक रोल बन गया है। ऐसे ही हम बाकी रोल्स भी प्रिपेयर कर लेंगे अपने। मार्केट में अमूमन आपने खांडवी खाई होगी तो वो बहुत ही सिंपल होती है, उसमें कोई भी मसाला या फिलिंग नहीं होती है। मैंने इसको अपने तरीके से बनाने की कोशिश की है और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी बनी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आती है बारी सेकंड फिलिंग की। जो चिली सॉस मैंने प्रिपेयर किया था वो मैं स्प्रिंकल कर लूँगी एक थाली पे और अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी स्पून की हेल्प से। इसको मैंने चाइनीज़ फ्लेवर देने की कोशिश की है और ये यकीनन बहुत बहुत टेस्टी बना है। जिनको चाइनीज़ फूड पसंद है उनको तो ज़रूर पसंद आएगा। इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेटेड पनीर और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। और जब ये स्प्रेड हो जाएगा अच्छे से तो इसमें भी हम नाइफ़ से कट लगा लेंगे और सिमिलरली इसके भी रोल्स बना लेंगे हम। ये देखिए रोल बनाना कितना आसान है और देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। इसी तरह तीसरी स्टफिंग जो हमने बनाई थी पाव भाजी मसाले वाली, इसको भी हम स्पून की हेल्प से एक थाली पे स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ अच्छे से। ये मसाला हमने क्योंकि बटर में बनाया था तो खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। और इसके ऊपर भी हम पनीर डाल देंगे, चारों तरफ अच्छे से हाथ से स्प्रेड कर देंगे और नाइफ़ से कट लगा के इसके भी रोल्स बना लेंगे हम। गुजराती खांडवी का ये वर्जन आई एम श्योर आपने ये कहीं नहीं देखा होगा और ये बहुत ही अलग है और बहुत ही टेस्टी है। लेकिन आई एम श्योर आपको ये वर्जन बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे एक बार घर में ज़रूर बना के देखिएगा। ये खांडवी हमारी प्रिपेयर हो चुकी है, अब है इसकी प्लेटिंग की बारी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने तड़का लगाने के लिए पैन में सरसों का तेल लिया है 2 से 3 चम्मच और सरसों के दाने डाल दिए हैं इसमें क्रैक होने के लिए। इसके बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो साबुत हरी मिर्च को बीच में से कट लगा के भी डाल सकते हैं। खांडवी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हम तड़का पोर कर देंगे और हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही में स्प्रिंकल करेंगे पनीर के कुछ टुकड़े ऊपर से गार्निश करने के लिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप मुझे लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि आपको ऑन टाइम नोटिफिकेशन रिसीव होती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक इंडिया कुक हिंदी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।